यार तुम सबका सोलो लेवलिंग एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। बट अगर अभी तक तुमने एपिसोड 1 एंड 2 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम चेक कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 3 वहीं से स्टार्ट हुआ है जहां एपिसोड 2 एंड हुआ था। जिनवू सैक्रिफाइस स्टोन पे लेटा हुआ है और मूर्तियां अपने हथियार से जिनवू पे अटैक कर रही हैं और जिनवू कहता है काश मेरे पास एक और मौका होता। तभी हमें एक पैनल दिखाया जाता है जिस पर लिखा है मुबारक हो, आप प्लेयर बन चुके हैं। जिसके बाद जिनवू की आंखें हॉस्पिटल में खुलती हैं। जिनवू भी हम सब की तरह कंफ्यूज है कि आखिर वो कैसे हॉस्पिटल में आ गया और साथ ही जिनवू नोटिस करता है कि उसके कटे हुए पैर और हाथ ठीक हो चुके हैं। जिनवू कंफ्यूज है कि आखिर कैसे उसका चोट और उसका कटा हुआ पैर वापस से जुड़ गया। तभी जिनवू के पास हंटर एसोसिएशन सर्विलेंस टीम का मैनेजर वो आता है, लेकिन जिनवू कंफ्यूज है कि आखिर हंटर एसोसिएशन को उससे क्या काम है। वो जिनवू को बताता है कि वो 3 दिन से बेहोश था। जिनवू अपने बाकी टीम मेंबर्स के बारे में भी पूछता है। वो जिनवू को बताता है कि मिस्टर सॉन्ग का एक हाथ कट चुका है, जिसके वजह से मिस्टर सॉन्ग हंटर की ड्यूटी से अब रिटायर हो चुके हैं और जूही उस टेंपल में जो कुछ भी हुआ उसके वजह से सदमे में है और उसका अभी इलाज चल रहा है। वो बताता है कि उस टेंपल से सिर्फ 6 हंटर्स सरवाइव कर पाए हैं। वो ये भी बताता है कि हंटर्स का जॉब बहुत खतरनाक और रिस्की है। बट जब व्हाइट टाइगर सभी को बचाने के लिए उस पोर्टल में गए तब वहाँ पर सिर्फ उन्हें जिनवू ही मिला और बाकी टेंपल स्टैचू इन सब के सबूत वहाँ से मिट चुके थे और साथ ही वो को लग रहा था कि जिनवू ने सेकंड अवेकनिंग हासिल कर लिया है। फिर हमें बताया जाता है कि सेकंड अवेकनिंग आखिर है क्या, जिसके हिसाब से एक बार जब हंटर्स अपनी एबिलिटी अनलॉक कर लेते हैं उसके बाद चाह के भी हंटर्स उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। बट कुछ केसेस में हंटर्स सेकंड अवेकनिंग कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा रेयर है और सेकंड अवेकनिंग के बाद हंटर्स ए रैंक या फिर एस रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। जिनवू को लगता है कि उसने भी सेकंड अवेकनिंग हासिल कर लिया है। तभी वो एक माना मीटर लाता है और जिनवू को उस पर अपना हाथ रखने को कहता है, क्योंकि वो को लगता है कि उस टेंपल में किसी ई रैंक के हंटर के लिए सरवाइव कर पाना पॉसिबल नहीं है, बल्कि उस टेंपल में सिर्फ एस रैंक या फिर ए रैंक के हंटर ही सरवाइव कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि माना मीटर में जिनवू का स्कोर अभी भी 0 है, जिसका मतलब है कि जिनवू अभी भी ई रैंक का ही हंटर है। वो को लगता है कि उससे कोई गलती हुई है, क्योंकि जिनवू का माना बाकी नॉर्मल सिविलियंस की तरह ही 0 है और उस पोर्टल में आखिर क्या हुआ ये भी पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो पोर्टल अब बंद हो चुका है। वो ये सोचकर परेशान है कि आखिर जिनवू ने उस टेंपल में सरवाइव कैसे किया। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिनवू ये सोच रहा है कि आखिर किसी ने भी उस टैब के बारे में क्यों नहीं पूछा। फिर जिनवू को रियलाइज होता है कि शायद इस टैब को उसके अलावा और कोई नहीं देख सकता है। तभी जिनवू को टैब पर एक नोटिफिकेशन दिखता है जिसमें लिखा है तुम्हारा दिल 0.02 सेकंड के बाद बंद हो जाएगा अगर तुमने एक्सेप्ट को नहीं चुना, तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगे। और जिनवू को 2 ऑप्शन मिलते हैं, यस या नो। जिनवू ये सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी जिनवू की बहन जिन्हा उससे मिलने आ जाती है। जिन्हा परेशान है और वो जिनवू से अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और साथ ही जिनवू को कहती है कि अगर फिर ऐसा कुछ हुआ तो वो स्कूल छोड़ देगी और कोई जॉब पे लग जाएगी, ताकि जिनवू को फिर कभी हंटर का जॉब करना न पड़े। जिनवू जिन्हा से माफी मांगता है और पूछता है कि क्या उसके सामने कोई टैब दिख रहा है। बट जिन्हा के रिएक्शन से ये कंफर्म हो जाता है कि वो टैब सिर्फ और सिर्फ जिनवू ही देख सकता है। फिर जिनवू जिन्हा से पूछता है कि अगर किसी गेम में न्यू मैसेज आता है तो फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि जिन्हा को गेम्स का बहुत ज्यादा शौक है। जिन्हा कंफ्यूज है कि जिनवू आखिर कहना क्या चाहता है, लेकिन जिनवू समझाता है कि मान लो ये सिर्फ एक गेम है। तब जिन्हा कहती है कि उसे मैसेज बॉक्स को खोलना चाहिए। ये सुनने के बाद जिनवू जैसे ही मैसेज बॉक्स बोलता है, जिनवू के सामने एक नया टैब ओपन हो जाता है जिसमें लिखा है तुम प्लेयर बन चुके हो और इसके साथ ही कुछ डेली क्वेस्ट भी लिखा हुआ है, लाइक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। फिर हमें बताया जाता है कि ये पूरा सिस्टम प्लेयर के डेवलपमेंट के लिए डिजाइंड है और अगर प्लेयर दिए गए टास्क को नहीं करता है तो उसे सजा भी मिलेगी और अगर प्लेयर टास्क को कंप्लीट कर लेता है तो उसे एक रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन ये सब देखने के बाद भी जिनवू को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। लेकिन जैसे ही जिनवू कंफर्म कहता है, एक न्यू टैब अपीयर हो जाता है जिसमें लिखा है 100 सिटअप्स, 100 पुशअप, 10 किलोमीटर रनिंग। साथ ही एक वार्निंग भी है कि अगर प्लेयर डेली टास्क को पूरा नहीं करता है तो उसे सजा मिलेगी। लेकिन जिनवू को लग रहा है कि ये सिर्फ उसका एक वहम है। जिनवू सोच रहा है कि इतनी चोट के बाद आखिर वो कैसे ये सारी एक्टिविटीज कर पाएगा। और दूसरी तरफ वो हंटर के चेयरमैन से बात कर रहा है और वो चेयरमैन से कहता है कि मुझे नहीं लग रहा है कि जिनवू ने सेकंड अवेकनिंग अनलॉक किया है। चेयरमैन वू से कहता है कि हम किस्मत वाले हैं कि इस बार डंजन ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन इस इंसिडेंट में बहुत ऐसे क्वेश्चंस है जिसका आंसर हमें अभी तक नहीं मिला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सिटी के बीचों बीच एक और रैंडम पोर्टल खुल चुका है और पुलिस पूरे इलाके को खाली कर रही है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जिनवू को लग रहा
है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ उसका एक वहम है, इसलिए जिनवू ने टास्क को पूरा नहीं किया और यह जिनवू का टास्क पूरा न करने की वजह से हॉस्पिटल अचानक से हिलने लगता है और जिनवू अपने बेड से गिर जाता है। फिर जिनवू की आंखें खुलती हैं और वो खुद को रेगिस्तान में पाता है। जिनवू कंफ्यूज है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, क्या वो सपना देख रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वो हॉस्पिटल में था। जिनवू अभी सोच ही रहा था कि तभी जिनवू के पीछे एक बहुत खतरनाक जहरीला कीड़ा पड़ जाता है और जिनवू के सामने एक टैब ओपन हो जाता है जिसमें लिखा हुआ है उसे यहाँ से निकलने के लिए पूरे 4 घंटे तक जिंदा रहना होगा। जिनवू पूरी तरह से डर चुका है और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन वो पूरा रेगिस्तान जहरीले कीड़ों से घिरा हुआ है और वहीं हॉस्पिटल में सारी नर्सेज और स्टाफ परेशान है कि जिनवू आखिर गया कहाँ। तभी टैब में हमें दिखाया जाता है कि जिनवू को सिर्फ 4 सेकंड और सरवाइव करना है जिंदा रहने के लिए। तभी एक जहरीला कीड़ा जिनवू पर अटैक कर देता है। जिनवू अपनी पूरी कोशिश करता है और पूरी मशक्कत के बाद जिनवू आखिरकार 4 घंटे उस खतरनाक रेगिस्तान में सरवाइव कर लेता है और वापस हॉस्पिटल में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके बाद फिर से जिनवू के सामने एक नोटिफिकेशन टैब आता है जिसमें लिखा है सर्वाइव्ड। जिनवू पूरी तरह से थक चुका है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। जिनवू जूही से बात कर रहा है और बताता है कि वो पहले से ठीक है और वो जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकल जाएगा। जूही से बात करने के बाद जिनवू वापस अपनी ट्रेनिंग या कहें डेली टास्क करने के लिए निकल जाता है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जूही को एक डी रैंक मिशन के लिए बुलाया जा रहा है, बट जो कुछ भी टेंपल में हुआ उसके वजह से जूही सदमे में है और वो मिशन में जाने के लिए अभी तक रेडी नहीं है। फिर अगले दिन जैसे ही जूही को पता चलता है कि जिनवू पहले से ठीक हो चुका है, जूही जिनवू से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है, लेकिन जैसे ही जूही जिनवू को ट्रेनिंग करते हुए देखती है वो उससे बिना मिले या फिर कहें बिना कुछ कहे वापस चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनवू अपने न्यू एबिलिटीज को धीरे धीरे समझ रहा है और अपने डेली गोल्स को भी पूरा कर रहा है। जिनवू बताता है कि जब भी वो डेली गोल्स को कंप्लीट करता है उसे 3 तरह के रिवॉर्ड्स मिलते हैं। पहला रिवॉर्ड फुल रिकवरी, जिसके हेल्प से जिनवू अपने पूरे स्ट्रेंथ को वापस रीगेन कर सकता है। सेकंड रिवॉर्ड एबिलिटी पॉइंट, और एबिलिटी पॉइंट के हेल्प से जिनवू अपने किसी भी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकता है, लाइक स्ट्रेंथ या फिर स्पीड या और ऐसे कई सारे एबिलिटीज। जिनवू को लगता है कि जो कुछ भी अब उसके लाइफ में हो रहा है ये कुछ हद तक गेम की तरह है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिनवू को उसका डेली टास्क पूरा करने की वजह से एक रिवॉर्ड मिलता है और ये रिवॉर्ड है एक की, बट ये कोई नॉर्मल की नहीं है बल्कि ये एक टेलीपोर्टिंग की है जिसके हेल्प से जिनवू पोर्टल के अंदर जा सकता है। जिनवू को लगता है कि जो कुछ भी अभी तक हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ जिनवू के स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हो रहा है। सो ये हो सकता है कि ये की जिनवू को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करे, बट अभी भी जिनवू के मन में उस टेम्पल का डर जिंदा है। फिर हमें न्यूज में पोर्टल के बारे में दिखाया जाता है, लाइक एक नया पोर्टल अपीयर हुआ है जिसे डी रैंक के हंटर्स क्लोज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिनवू हॉस्पिटल में अपनी माँ के बगल में बैठा हुआ है और 4 साल पहले जब उसकी माँ बीमार हुई थी उसके बारे में सोच रहा है। और हमें बताया जाता है कि अचानक से एक दिन जिनवू की माँ बेहोश हो गई थी और डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें इटर्नल स्लीप डिजीज है और ये डिजीज जब से पोर्टल अपीयर होना स्टार्ट हुआ है उसके बाद से लगभग 10,000 लोगों में से एक को होता ही रहता है। और अपनी माँ के ट्रीटमेंट के लिए ही जिनवू ने अलग अलग काम किया है और फाइनली जिनवू एक दिन हंटर बनने के लिए सेलेक्ट हो जाता है। बट अभी तक के सभी हंटर्स में से जिनवू वर्ल्ड का सबसे वीकेस्ट हंटर है और वो जब भी मिशन में जाता है किसी के काम नहीं आता, जिसके वजह से जिनवू बहुत ज्यादा परेशान है। इसलिए जिनवू अपने मैक्सिमम एबिलिटीज पॉइंट को अपने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए यूज करता है। फिर हमें जिनवू मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के पास दिखाया जाता है और वो रिवॉर्ड में मिली की को बाहर निकालता है एंड उसके हेल्प से पोर्टल का गेट ओपन करता है और सोचता है कि अगर इस पोर्टल में कुछ गड़बड़ हुआ तो वो बाहर निकल आएगा। और जैसे ही जिनवू पोर्टल के अंदर एंटर करता है उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा है तुम इंस्टेंट डंजन में एंटर हो चुके हो और पोर्टल का गेट अपने आप बंद हो जाता है, जिसका मतलब है कि अब जिनवू चाह के भी इस पोर्टल से बाहर नहीं निकल सकता है और उसे अकेले ही इस पोर्टल के अंदर आने वाली सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। जिनवू अभी सोच ही रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा है कि तुम डंजन से बाहर नहीं निकल सकते हो, तुम्हें यहाँ से निकलने के लिए बॉस को हराना होगा या फिर टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करना होगा। लेकिन जिनवू को नहीं पता है कि आखिर ये टेलीपोर्टेशन स्टोन है क्या। और अब जैसा कि जिनवू के पास कोई और ऑप्शन नहीं है इसलिए जिनवू पोर्टल में आगे बढ़ता है और पोर्टल में आगे बढ़ते ही जिनवू का सबसे पहला सामना गॉब्लिन से होता है। जिनवू को अपना पिछला मिशन याद आता है जब जिनवू गॉब्लिन के हाथों मरते मरते बचा था, लेकिन इस बार कुछ अलग है। जिनवू ने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग किया है और जिनवू ये महसूस कर सकता है कि उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और स्किल्स पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हैं और जिनवू धीरे धीरे सारे गॉब्लिन्स को खत्म कर देता है और जिनवू ये रियलाइज करता है कि वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। जिनवू अभी ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से उसके ऊपर एक खतरनाक वुल्फ अटैक
अटैक कर देता है और इस अटैक में जिनवू का एकमात्र हथियार भी टूट जाता है। अब जिनवू ये सोच रहा है कि आखिर इस वुल्फ को कैसे हराया जाए, क्योंकि उसके पास अब कोई हथियार भी नहीं है और टेंपल में जो कुछ भी हुआ था उसका डर अभी भी जिनवू के दिमाग में है। जिनवू ये सब सोच ही रहा था कि तभी वुल्फ ने अपनी पूरी ताकत के साथ जिनवू पर अटैक कर दिया। यार अब क्या हुआ, क्या जिनवू मारा गया या फिर जिनवू इस पोर्टल में सरवाइव करेगा, ये तो हमें एपिसोड 4 में ही पता चलेगा। सो या अगर एपिसोड 4 मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर तुम्हें एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन देखना है तो तुम सब ऊपर वाली वीडियो चेक कर सकते हो एंड एपिसोड 2 के लिए तुम सब नीचे वाली वीडियो चेक कर सकते हो। टिल देन एंजॉय योर एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।